धरती की डार्केस्ट साइड अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे वीरान महाद्वीप है। इसकी सतह का 98% हिस्सा प्राचीन बर्फ के नीचे दबा हुआ है और उस बर्फ के नीचे लाखों सालों से अछूते रहस्य दबे हुए हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका में जमी हुई परत के नीचे वोस्टॉक झील है, जो बर्फ के नीचे 4 किलोमीटर की गहराई में दबी एक सबग्लेशियल झील है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसमें एक पूरी तरह से सीलबंद पारिस्थितिकी तंत्र है, एक छिपी हुई दुनिया जो 35 मिलियन से अधिक वर्षों से अछूती है। 2021 में इस क्षेत्र से अजीब विद्युत चुंबकीय संकेत निकलने लगे। यहीं से कहानी शुरू होती है। वोस्टॉक झील के पास काम कर रहे रूसी शोधकर्ताओं ने एक असामान्य संकेत का पता लगाया। हर 13.7 सेकंड में एक दोहराई जाने वाली विद्युत चुंबकीय पल्स, बिल्कुल सटीक। यह प्राकृतिक नहीं था, यह मानव निर्मित नहीं था। जब नासा और ईएसए ने भी संकेत को पकड़ा तो यह वैज्ञानिक जिज्ञासा से कहीं बढ़कर हो गया। यह अंतर्राष्ट्रीय रुचि का विषय बन गया। एक्सट्रीमोफाइल्स पर अपने काम के लिए जाने जाने वाले भारतीय एक्सोबायोलॉजिस्ट डो आरव मेहरा को अंटार्कटिका की ओर जाने वाले एक बहुराष्ट्रीय अभियान में शामिल होने के लिए चुपचाप भर्ती किया गया था। मिशन का उद्देश्य यह निर्धारित करना कि बर्फ के नीचे जीवन है या कुछ और। जुलाई 2022 तक टीम डोमसी एक अलग थलग अंतर्राष्ट्रीय शोध स्टेशन पर पहुंच गई। 4 किलोमीटर प्राचीन हिमनद परतों को काटते हुए एक अतिगुप्त ड्रिल साइट का निर्माण किया गया था। तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के बावजूद वोस्टॉक झील के नीचे का पानी तरल और गर्म बना रहा, जो गहराई में एक ऊष्मा स्रोत का सुझाव देता है। लेकिन यह भूतापीय वेंट नहीं था। उन्हें झील के तल में दबी एक गोलाकार धातु की वस्तु मिली। यह दिल की धड़कन की तरह हल्की धड़कन कर रही थी। इसकी सतह पर एक प्रतीक था, प्राचीन मेसोपोटामिया में इस्तेमाल किए जाने वाले कीलाकार चिह्न के समान। वह यहां कैसे हो सकता है? आरव ने चौंक कर पूछा। अवर्गीकृत फेल्स को खंगालते हुए आरव ने कुछ परेशान करने वाली बात उजागर की। 1958 में ऑपरेशन हाईजंप के दौरान अमेरिकी नौसेना ने पूर्वी अंटार्कटिक बर्फ की चादर के नीचे अज्ञात चुंबकीय विसंगतियों को दर्ज किया था। ऑपरेशन को अचानक बंद कर दिया गया था और डेटा को दफना दिया गया था। एक CIA फाइल में लिखा था, बर्फ के नीचे उच्च तीव्रता वाला चुंबकीय स्पंदन पाया गया, स्रोत अज्ञात है, तत्काल समाप्ति की अनुशंसा करें। लेक वोस्टॉक वही स्थान था। उन्हें चेतावनी दी गई थी। झील से लिए गए नमूनों में जीवाणु DNA का पता चला, जिसका कोई विकासवादी रिश्तेदार नहीं था। झात जीव विज्ञान के लिए पूरी तरह से अलग। ये सूक्ष्म जीव पूर्ण अंधेरे में कुचलने वाले दबाव में पनपते थे। धातु संरचना ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। हर बार जब इसके पास पहुंचा जाता तो पानी का तापमान थोड़ा बढ़ जाता। कक्ष के अंदर एक कम आवृत्ति वाली गुनगुनाहट सुनी जा सकती थी, जैसे कि कुछ प्राचीन सुन रहा था। फिर वस्तु खुल गई। अंदर कोई मशीन नहीं, बल्कि एक कक्ष जो क्रिस्टलीय संरचनाओं और सीलबंद शीशियों से बना था, जो बीजाणुओं या भ्रूणों की तरह दिखते थे। मोर्स कोड में उनके उपकरणों पर एक संदेश चमक उठा, आप जल्दी आ गए हैं। जल्द ही एक एक करके टीम के सदस्य बीमार पड़ने लगे। उनके मस्तिष्क की तरंगों में अजीब पैटर्न दिखाई दिए, जैसे कि कोई उन्हें पढ़ रहा था, शायद उन्हें फिर से लिख भी रहा था। आरव का अंतिम रिकॉर्ड किया गया लॉग संपर्क खोने से ठीक पहले बरामद किया गया। यह बर्फ के नीचे सिर्फ जीवन नहीं है, यह एक स्मृति है, एक संदेश, एक तिजोरी। वोस्टॉक झील एक दरवाजा है और हमने इसे अभी खोला है। साइट को सील कर दिया गया था, सभी को क्वारंटीन किया गया था, सभी निष्कर्षों को वर्गीकृत किया गया था। साल 2024 की शुरुआत में नया भूकंपीय डेटा से पता चला कि संकेत वापस आ गया था, लेकिन यह अलग था। अब इसमें भाषा भी शामिल है, प्राचीन सुमेरियन। AI भाषाविदों द्वारा डिकोड किए गए संदेश में लिखा था, हम वापस आएंगे।